कि मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य है कि मुजफ्फरपुर को पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हमारे एमपी, एमएलए जो कोई भी है, एमएलसी जो भी है, वो मुजफ्फरपुर की जनता को जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वह मिले। यहाँ जल जमाव एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा हर घर में अच्छा पानी जनता के सरोकार के मुद्दे को उठाता है और उसका प्रयास होता है कि उनके मुद्दे का समाधान हो। तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं भी यही करना चाहूँगी अगर मुझे फिट नहीं हूँ। मैं टिकट मांगने के लिए एक अपने आप को फिट उम्मीदवार मानती हूँ। मैंने पार्टी की 25 वर्षों से सेवा की है। राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य के रूप में कई चुनावों में मैंने जा करके और उसके प्रचार में चुनाव में मैंने मुजफ्फरपुर में कई सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर कार्य किया है। शैक्षणिक स्तर पर मैंने कार्य किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, अगर मुजफ्फरपुर की जनता मुझ पर भरोसा करे, अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करे तो मैं मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ना चाहूँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 और दर्शकों, मैं निशा सिंह आप तमाम दर्शकों के साथ। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 2025 चल रही है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी एक्टिव मूड में आ गए हैं। जी हाँ, जनसंपर्क नहीं बल्कि लोगों के बीच जाकर के मिलने की प्रयास कर रहे हैं। उसी बीच में आज मैं एक ऐसे शख्स के पास हूं जो कि परिचय का मोहताज नहीं है, जैसे समाज में लगातार ये बनी रहती है। एक समाज सेवी है और मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध कॉलेज RBBM कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी जी हैं, जो कि हमारे साथ अभी मौजूद है। ये भी चुनावी माहौल में अपने आप को ला रही हैं और क्या इनका विजन होगा, किस तरह से वर्क करेंगी, चलिए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद। ओके मैम, आपका विजन क्या है? पहला मेरा सवाल ये है, आप चुनाव 2025 के जो बिहार विधानसभा चुनाव जो होने को है उसको लेकर के आप चुनावी में आ रही हैं, तो आपका विजन क्या है मैम? सबसे पहले बताएं। देखिए, विज़न मेरा है कि मुजफ्फरपुर की जनता को जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वह मिले। यहाँ जल जमाव एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा हर घर में अच्छा पानी मिले। बिजली की स्थिति पहले से बहुत सुदृढ़ हुई है और अच्छी हो। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर शिक्षा का हब बने। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की एक तरीके से अघोषित राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ अभी बहुत सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। यहाँ बड़े आप कह सकते हैं कि ऑडिटोरियम टाइप का इस तरीके का बड़ा कोई भवन नहीं है। स्टेडियम में भी एक ही स्टेडियम है, तो उसके लिए भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं उन पर मेरा ध्यान रहेगा। मुजफ्फरपुर में बहुत बात होती है एयरपोर्ट की और सरकार ने भी पताही से कहा है कि 19 सीटर। तो यदि मुझे मौका मिला तो मैं आवाज़ ज़रूर उठाना चाहूँगी कि पताही ही क्यों, पताही के अलावे भी मुजफ्फरपुर के आसपास जो जगह है, अगर पताही में संभव नहीं है तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बने। मुजफ्फरपुर में, मोतीपुर में जगह है, सकरा में जगह है, जहां बने, लेकिन ग्रीनफील्ड एक एयरपोर्ट बने, इसके लिए भी मैं आगे प्रयास करूंगी। तो मुजफ्फरपुर को ओवरऑल चिकित्सा के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर एक नामी जगह है, उसमें और उत्तरोत्तर विकास हो, कैसे और ज़्यादा चिकित्सीय सुविधाएं लोगों को मिले। तो ये तमाम मुद्दे हैं। एक जो प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि, वो जनता के सरोकार के मुद्दे को उठाता है और उसका प्रयास होता है कि उनके मुद्दे का समाधान हो। तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं भी यही करना चाहूँगी अगर मुझे मौका मिला तो। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत संदेश मैम। बिहार में राजनीतिक समीकरण और जो कहते हैं ना जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण का गहरा संबंध है, उसको लेकर मतलब आप कहाँ देख रही हैं? कैसा रहेगा जो अगर आप आ रही हैं इसमें? अगर देखिए, जब वैसे तो मैं जिस पार्टी से हूँ वो पार्टी या मैं जातिगत बातें तो होती नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि परसेंटेज ऑफ वोट कहाँ किसका है उस हिसाब से वोटिंग होती है। तो मुजफ्फरपुर भाजपा लड़ती रही है और मुजफ्फरपुर में जिस समुदाय से आती हूँ उस समुदाय के लोग भी लड़ते रहे हैं, इसलिए मैं अनफिट नहीं हूँ। मैं टिकट मांगने के लिए एक अपने आप को फिट उम्मीदवार मानती हूँ। मैंने पार्टी की 25 वर्षों से सेवा की है। राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य के रूप में कई चुनावों में मैंने जा करके और उसके प्रचार में चुनाव में मैंने कार्य किया है। मैं प्रवास पर कई राज्यों में गई हूँ और मुजफ्फरपुर इसलिए मैं चाहती हूँ क्योंकि मुजफ्फरपुर मेरी जन्मभूमि है, मुजफ्फरपुर मेरी कर्मभूमि है। मैं यहाँ के 3 महिला महाविद्यालय में प्राचार्य रह चुकी हूँ और लगभग घरों में मेरी पढ़ाई हुई बच्चियाँ हैं। इसलिए मुजफ्फरपुर में मैं
पहचान की मोहताज नहीं हूँ और मैंने मुजफ्फरपुर में कई सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर कार्य किया है, शैक्षणिक स्तर पर मैंने कार्य किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, अगर मुजफ्फरपुर की जनता मुझ पर भरोसा करे, अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करे, तो मैं मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ना चाहूँगी। 2025 के चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रही है, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी, मतलब कैसे चल रही है उसको लेके क्या? देखिए, मैं कहूँगी कि चुनाव की तैयारी कभी पूरी नहीं होती। ये अंत-अंत तक लोग लगे रहते हैं, तो मैं लोगों से मिलना-जुलना करती हूँ, लोगों के सुख-दुख में जाती हूँ, पार्टी ने जो काम दिया वो करती हूँ, पार्टी के लोगों के साथ मिलकर पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ। और उसके बाद जो तैयारी में आता है कि हाँ, टिकट मिले, तैयारी में आता है कि लोगों के बीच जाऊँ, अपनी पहचान बनाऊँ, तो वो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं करती आ रही हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मुझे मुजफ्फरपुर में पहचान की संकट नहीं है। मैं सब जगह जाती हूँ, हर जाति वर्ग में जाती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैंने जब एमएसकेवी में काम किया तो वहाँ के कई मुसलमान परिवारों में मेरी व्यक्तिगत पैठ है और उनकी बच्चियाँ वो हमारे लिए खड़ी रहती हैं। तो इस तरीके से मेरा व्यक्तिगत स्तर पर भी मैंने पहचान बनाई है, मेरी यही तैयारी है। क्या बात है। मैम जैसे कि आप जानते हैं इस चीज़ को कि चुनाव हमेशा होते हैं और चुनावी माहौल में लोग उतरते हैं, प्रत्याशी बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन हमेशा शिकायत बनी रहती है कि जनता की कि वो जीत जाते हैं तो दोबारा उस परेशानी में वो ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, उनकी परेशानी दूर नहीं होती है और ये लगातार चलती है। क्या इसको आप दूर कीजिएगा? अगर आप जीत करके आती हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं एक कहूँगी, किन्हीं को बुरा लगे तो मैं क्षमा मांगते हुए कहूँगी कि मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य है कि मुजफ्फरपुर को पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हमारे एमपी, एमएलए जो कोई भी है, एमएलसी जो भी है, वो बाहर डिस्ट्रिक्ट के हैं, कोई हाजीपुर से, कोई सीतामढ़ी से, कोई छपरा से, तो कोई बेगूसराय से। तो मुझे लगता है कि जो जहाँ का होता है वहाँ का दर्द वो बेहतर समझता है। तो मैं मुजफ्फरपुर की बेटी हूँ और मुजफ्फरपुर में जो कमियां है उससे मैं खुद रूबरू हुई हूँ। मैं जब सड़कों पर चली तो मुझे भी वो हिचकोले खाने पड़े। जब हमारा ये चौक है बदनाम, चंदलोक चौक पर बहुत पानी लग जाता है तो वो पानी झेलना मुझे भी पड़ता है। तो जो एक नागरिक के रूप में मुझे जो अपने प्रतिनिधि से चाहिए, मैं एक प्रतिनिधि के रूप में अपने नागरिक के लिए वही करना चाहूँगी। बहुत अच्छा। एक आखिरी सवाल आपसे है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे मैम। बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनावी माहौल को लेकर के आप? बिहार की जनता बहुत ही परिवर्तनकारी जनता रही है, क्रांतिकारी जनता रही है। इसलिए मैं उन्हें क्या कहूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ें, वो जात-पात पर वोट ना दें, सही कैंडिडेट को वोट दें और सबसे बड़ी बात, वोट देने अवश्य जाएँ। ड्राइंग रूम से पूरे देश की राजनीति तय ना करें, वोट के दिन निकलें, पंक्तिबद्ध हो और अपना वोट कास्ट करें और एक अच्छी साफ-सुथरी सरकार बनाएँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ममता रानी हूँ, प्राचार्य हूँ रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ भाजपा महिला मोर्चा में। बहुत ही खूबसूरत प्रेरणादायक संदेश के लिए बहुत-बहुत एक बार फिर से आपको धन्यवाद मैडम। जी, आपका भी बहुत-बहुत आभार, आपके टीवी 20 का बहुत-बहुत आभार। तो आपने देखा 2025 के जो चुनाव जो होने वाले दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ये जो भावी प्रत्याशी डॉक्टर ममता रानी जी हैं, जो कि परिचय का मोहताज नहीं है, आपसे हम रूबरू करवाए हैं। इनकी किस तरह से तैयारी चली है, क्या कुछ व्यवस्था है और क्या कुछ जीतने के बाद पहली प्राथमिकता इनकी क्या होगी, इन्होंने बहुत ही बेबाकी से पेश किया। लेकिन आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, चूंकि हमारा इनसे फर्स्ट मीट है, फर्स्ट मुलाकात है। इस चुनावी माहौल की तैयारी को लेकर थोड़ा सा रूबरू हम आप लोगों को करवा दिए हैं। आगे इनका किस तरह से तैयारी हो वो भी हम आपको संपर्क करवाएंगे अपने TV 20 के माध्यम से। फिलहाल इतना ही के लिए चाहती हूँ इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।